हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग समझने जा रहे हैं एम्ब्रियो फाइटा। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ये जो वर्ग है इसके अंदर तीन चार फाइलम आते हैं। इसमें जो तीन फाइलम है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इसके ऊपर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग सिर्फ उन क्वेश्चंस को टच करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी इधर उधर बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। एक वर्ग है एंजियोस्पर्म, जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, जिसको हम लोग बाद में आगे और कंटिन्यू करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले एम्ब्रियोफाइटा को समझते हैं। तो अगर हम लोग बैक्टीरिया के बाद इसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो है ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा ये एक प्रकार के प्रिमिटिव प्लांट्स हैं और यहाँ पर अभी तक का वैस्कुलर टिश्यूज अभी नहीं आए हैं, मतलब कि जड़ तना पत्ती इन सब का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ट्रू रूट्स नहीं आए हैं। मगर इसके अंदर राइजोइड्स आ गए हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, इसका मतलब ये ग्रीन प्लांट्स हैं और ये अपना खाना खुद बनाने की क्षमता रखते हैं। इसमें जो ब्रायोफाइट्स है, इसमें जो सबसे छोटा होता है उसे जूओप्सिस बोलते हैं, जो लार्जेस्ट है वो डाइजोनिया है। इनके अंदर जो है ये जो निकलते हैं वो नम और छायादार जगह पर निकलते हैं और इसको तीन वर्ग में बांटा गया है। एक है जिसको हम लोग हिपेटेसी बोलते हैं, जो कि लीवर वर्ड है। ये लीवर की तरह दिखने में होते हैं, थैलस टाइप के होते हैं। तो दूसरे होते हैं मसाई, जो कि गैमेटोफिटिक जनरेशन के होते हैं, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और स्पोरोफिटिक जनरेशन के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। और तीसरा वर्ग है जिसको जो है वो बोलते हैं एंथोसिरोस। और ये जो है इसमें जो होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो जो हिपेटेसी है उसका जो एग्जांपल है वो लीवर वर्ट है, मसाई का एग्जांपल मॉस है और लीवर वर्ट और एंथोसिलोसी जो है एंथोसिलोसिस का एग्जांपल माना जाता है। ये इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये सॉइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं। ये जो है सॉइल को पकड़ के रखते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन को ये चेक करने का काम करते हैं। साथ ही साथ पीट जो होती है, पीट जो है पीट से जो है एक प्रकार की घास है जिससे कि फ्यूल बनाने का काम किया जाता है। एंटीसेप्टिक के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इनका काम इसका जो एक यूज है वो पैकिंग के लिए किया जाता है। सामानों की पैकिंग के लिए भी ब्रायोफाइटा का यूज किया जाता है। अगला वर्ग जो है वो टेरिडोफाइटा है। ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। वैस्कुलर का मतलब है अब यहाँ पर जड़ तना और पत्ती आ चुकी है। क्रिप्टोगैम्स है, इसका मतलब है इसके अंदर जो है फ्लावर्स का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। तो जड़ तना पत्ती है मगर इसमें फ्लावर नहीं आए हैं। इसको बॉटनिकल स्नेक कहते हैं क्योंकि ये नीचे जमीन में फैलता चला जाता है और जो है काफी दूरी तक ये पहुंच जाता है। इसका जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इसका मतलब है स्पोरोफाइट्स के बाद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन होती रहती है। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अंतर ये है कि जो है ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट जो जनरेशन है, गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो ज्यादा समय तक चलती है और टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक जनरेशन लंबे समय तक रहती है। इसमें कई सारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसमें सीड का फॉर्मेशन इनमें भी नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर फ्लावर्स नहीं होते हैं और सीड के फॉर्मेशन के लिए फ्लावर की जरूरत होती है। यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। इसको टेरिडियम नाम का जो टेरिडोफाइट है उसको जो है चारा बनाया जाता है जानवरों के लिए। लाइकोपोडियम नाम का जो टेरिडोफाइट है उससे दवा बनाई जाती है। और फर्न को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बोस्टन फर्न, जिसका कि जो है सजावट में बुके वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म इसमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं और इसके बीच के ऊपर कवरिंग नहीं होती है। जीरो फिटिक जनरेशन कंडीशन में ये उगते हैं। तो जीरो फिटिक जो सूखा जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहां पर भी उग जाते हैं और इनको लिविंग फॉसिल्स जो है कहा जाता है। लिविंग फॉसिल्स जो है इसमें जो साइकस है वो लिविंग फॉसिल कहा जाता है और इसमें पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। इसका मतलब है इसके अंदर एम्ब्रियो की जो संख्या होती है वो एक से ज्यादा होती है। इसके अंदर ये जो है
यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसमें मेल और फीमेल प्लांट जो होता है वो अलग अलग होता है, और इसमें पाए जाते हैं मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो मेल होते हैं, मेल प्लांट में माइक्रोस्पोरोफिल्स पाए जाते हैं और फीमेल प्लांट में मेगास्पोरोफिल्स पाए जाते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात समझते हैं तो जो साबूदाना है वो इसी से निकाला जाता है, सैगोपाम कहा जाता है। और जो इसी और चीड़ जो है, चीड़, सिकोया, देवदार, फर, स्प्रूस, ये सब जो इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। वहीं पर इफेड्रा नाम के पौधे से जो है इफेड्रिन बनाया जाता है, जिससे कि खांसी की दवा बनाई जाती है। पाइनस से तारपीन का तेल निकाला जाता है, जिसका कि पेंट वगैरह करने में इस्तेमाल किया जाता है। टेनिन निकाला जाता है, जिससे कि चमड़ा तथा स्याही के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और रस्सी, झाड़ू, इन सभी को बनाने के लिए भी जिम्नोस्पर्म का खूब प्रयोग किया जाता है। एंजियोस्पर्म की बात समझते हैं हम लोग। एंजियोस्पर्म वो सारे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर फ्लावर होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। क्योंकि जो फ्लावर है इसलिए इसमें सीड का भी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉलिनेशन होता है तो सीड का फॉर्मेशन होता है। ये जो होते हैं इनको अगर ब्रॉडली दो भागों में बांटा गया है, एक मोनोकोटिलिडन्स और दूसरे डाइकोटिलिडन्स। जब हम लोग देखते हैं कि किसी भी बीज में जिसमें कि इसको दो भागों में नहीं बांट सकते हैं वो मोनोकोटिलिडन्स है, इसका मतलब उसमें बीज पत्र की संख्या एक है। जैसे कि मेज है, राइस है या व्हीट है, ये सब मोनोकोटिलिडन्स हैं। वहीं पर डाइकोटिलिडन्स जैसे हम लोग देखते हैं ग्राम है या पी है, इन सब में जो कोटिलिडन्स होते हैं वो दो होते हैं। तो ऐसे जो सीड्स हैं वो डाइकोटिलिडन्स होते हैं। इसमें जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है वो लेमिना है, और जो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है वो यूकेरिप्टस है। उसी प्रकार से फ्लावर की बात करते हैं, जो सबसे छोटा फ्लावर है वो गुल्फिया है, और सबसे बड़ा जो फ्लावर होता है वो रेफिनिसिया का फ्लावर है। विक्टोरिया रेजिया की जो लीव्स होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, और ऑर्किड जो होता है इसका जो सीड होता है वो सबसे छोटा होता है। वहीं पे लोडोसिया जो होता है इसका जो सीड होता है वो सबसे बड़ा होता है।